ओ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है बड़मावस और आज होता है मेरा व्रत। तो उसमें हमें, जब तक हम व्रत नहीं खोलेंगे तब तक हमें पानी वगैरह कुछ नहीं पीना होता है, कुछ नहीं खाना होता है। और हम जैन फैमिली हैं, तो उसमें सूरज को अर्घ देकर हमारा व्रत खुल जाता है। नहीं तो जो और जैसे जो कास्ट के लोग होते हैं, जैसे बनिया या जो और भी लोग होते हैं, वो चंद्रमा को ही अर्घ देकर अपना व्रत उपवास खोल पाते हैं। तो हमारे में क्या होता है, हम लोग सूरज को अर्घ देंगे और हमारा व्रत खुल जाएगा। अब वो हमारा मन है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक हम अपना काम वाम ख़त्म करके अपना व्रत को खोलने के लिए बैठ सकते हैं। तो अभी मोहित जो है मिठाई लेने गए हैं, क्योंकि जो मेरे को बायने की थाली में रखना है वो सामान, उसके लिए वो सब लेने गए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत मिनिमल सी चीज़ें होती हैं। जो मेरी सासू माँ को पसंद है वो वही चीज़ें रखवाती हैं, तो वो सब वो लेने गए हैं। अभी मैं फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि पहले हमें पीटीएम में भी जाना है। स्कूल में आज पीटीएम है, मतलब पीटीएम क्या, जस्ट एक ओरिएंटेशन है, मीटअप है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कोई अगर डाउट्स है तो तुम पूछ सकते हो, और जिसको नहीं है वो ना भी आए, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है जाना, वो भी करना है। और अब से व्लॉग हमेशा रोज़ 2:30 PM आएंगे, और यही टाइम है, नोट करके रखो। मेरे व्लॉग देखते रहो, और कैसे लग रहे मेरे व्लॉग्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलते हैं, अभी मैं फटाफट से बायना निकाल लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी स्कूल। बड़मावस यानी कि वट सावित्री व्रत। बड़मावस की सुबह मेरे लिए हमेशा बहुत खास होती है। घर में एक अलग सी शांति, पूजा की खुशबू और मन में बस अपने परिवार की खुशियों की दुआ। आज मैं अपने बायने की थाली तैयार कर रही हूँ। थाली में हर चीज़ सिर्फ सामान नहीं होती, उसके पीछे प्यार और आशीर्वाद छुपा होता है। माँ से सीखी हुई छोटी छोटी रस्में, और अब वही सब अपने हाथों से करते हुए एक अलग ही खुशी मिलती है। लगता है कि कब हम छोटे से बड़े हो गए। टीका लगाते वक्त बस मन में यही ख्याल आ रहा था, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और रिश्तों में प्यार कभी कम ना हो। मौली बंधवाते समय एक बात महसूस होती है कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि हर छोटी परंपरा को साथ निभाने का नाम भी है। इन छोटी छोटी रस्मों में ही तो सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं, है ना, जो बाद में वीडियो से ज़्यादा दिल में सेव हो जाती हैं। और सच बताऊं तो ऐसे दिन मुझे हमेशा अपने बचपन की याद दिला देते हैं। बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके घर में खुशियाँ रहें, अपने लोग हमेशा साथ रहें, और हर त्योहार ऐसे ही प्यार से मनाते रहें। वट सावित्री व्रत कथा की जय। एक समय मद्र देश में अश्वपति नाम का राजा राज करता था। वह अत्यंत ही दयालु एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके कोई संतान कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तब उसने विवाह के लिए सत्यवान नाम के नव युवक को चुना। जब यह बात देव ऋषि नारद को पता चली, तो उन्होंने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि जिस सत्यवान से सावित्री विवाह करने जा रही है उसकी आयु बहुत कम है, ऐसे में उसे कोई दूसरा वर चुनना चाहिए। नारद ने भी अपना व्रत रखा। सत्यवान उस दिन जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा, तो सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान जब लकड़ी काट रहा था, तो उसके सिर में अचानक से बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी, और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। सावित्री ने अचानक देखा कि वहाँ पर यम देवता अपने दूतों के साथ आ पहुँचे हैं। इसके बाद जब यमराज सत्यवान के प्राण हर्ष लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने न सिर्फ अपने पति के प्राण, बल्कि अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य को भी वापस दिलवा दिया। मान्यता है कि इस वट सावित्री की इस पावन कथा को कहने या सुनने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। बोलो वट सावित्री व्रत कथा की। क्योंकि आप हो घर के बड़े, ले लीजिए प्लीज। लाइए कैमरा मुझे दे दीजिए। अब आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। मुझे ये सबसे पहले खाना है, फिर ये मैं खाऊंगा। क्या खाना है तुझे?
कुछ नहीं। तू कुछ नहीं खा सकता इसमें से? हाँ खा सकता है, पर जब मम्मा को मिल जाएगा उसके पहले वो हाथ लगा देंगी तब फिर मैं हाथ साफ लगा देंगी। जब वो खा लेंगी कच्ची, ये छोटी बच्ची देखना क्या था कथा में, कितने रहेगा भी, तेरे कितने देने हो? ये छोटी बच्ची मिठाई मांग रही। मैंने कहा पहले आप ना मेरे को कथा बताओ कि कथा में आपने क्या सुना। मैंने सुना आज तक के में एक कितनी याद है इस लड़की को। ये है छोले, ये पैसे और लिफाफा और ये फ्रूट्स और मिठाई और ये बड़ के पेड़ की टहनी होती है जिसकी पूजा करनी होती है और फिर उसके बाद 7 बार हमें यहाँ से घुमाकर इसकी पूजा करनी होती है, इसको चूमना होता है और फिर उसके बाद हम अपनी सास को ये जो थाली हमने बाइनी की निकाली ये हम उनको दे देते हैं अपने से बड़े को। तो मेरे से बड़े अभी मेरे यहाँ पे मोहित जैन बैठे हैं, तो मैंने उनको दे दी और अभी मैं जा रही हूँ उन्हें देने के लिए। अभी हम नाश्ता करें, मैंने नाश्ता बना लिया और फटाफट से और इसका क्या करना है? अपने रूप ये मैंने कलावा बांधा है ना, हाथ नहीं गिरा कलावा में, आपको भी बांध दूँ? ओ हाय राम। नाश्ता बन चुका है, दिखाती हूँ। जवे बनाए हैं, जवे ना हम चारों को ही बड़ा गोटू सा लगता है, मतलब फटाफट से बन जाते हैं और टेस्टी भी सबको लगते हैं, पसंद है सबको। और यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, ये काली काढ़ा हो गई है बिल्कुल। आज मैंने अपने लिए भी चाय बनाई है थोड़ी सी और बच्चों के लिए दूध बनाया है और हम सब बस रेडी। एंड रेडी हो चुका है। एंड बेल्ट लगा लो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। अभी करती हूँ कुछ और बस अब नाश्ता सर्व कर रहे हैं, फटाफट से नाश्ता करके और हम निकलेंगे। अब मुझे अपना बायना देने जाना है अपनी मदर इन लॉ को और फिर आपको दिखाऊंगी वापस कि अब इतना लेट हो गया। जो हमारा देखो स्लॉट था 9 o'clock का, 9:20 ऑलरेडी घर पे ही हो चुके हैं, तो अब कोई फ़ायदा है जाने का? देखते हैं।